हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। चलो आज पेंट की स्टिचिंग करते हैं। इस पेंट में हमें आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक लगाना है। ये पेंट का फ्रंट वाला हिस्सा लिया है, इसको मिडिल में ऐसे मार्क करेंगे प्लेट डालने के लिए। इसको प्लेट डालने की जो लेंथ हमें 4 साढ़े 4 तक रखनी है और जो विड्थ है वो 1 इंच रखनी है, यानी हाफ इंच इसमें आनी चाहिए, हाफ इंच दूसरे पार्ट में प्लेट डालेंगे उसमें। इस पेंट में मैं लाइनिंग लगा रही हूँ, तो लाइनिंग वाले और पेंट वाले फैब्रिक दोनों को पकड़ के अच्छे से ऐसे सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट में भी मिडल में निशान लगा के हमें यहाँ पर भी ऐसे प्लेट डाल लेनी, सेम जैसे हमने पहले वाले डाली है। ये हमारी प्लेट ऐसे डल के तैयार हो गई, ऐसे लगेगी। अब हमें यहाँ पर पॉकेट लगानी है। सबसे पहले पॉकेट हमें जो पेंट की राइट साइड होती है उस साइड लगाते हैं, तो इसके लिए हम पॉकेट लगाते हैं। पहले हम यहाँ 2 इंच पे मार्क करेंगे, उसके बाद 2 इंच पे मार्क करने के बाद इसके बाद हम ये 6 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से जहाँ हम हाथ डालते हैं यहाँ हाफ इंच पर मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन लगाकर यहाँ पर सिलाई दे देंगे। यहाँ हम पॉकेट वाला कपड़ा ऊपर रख रहे हैं और पेंट वाला फैब्रिक है वो नीचे रख रहे हैं। ऐसे पक्की सिलाई दे लेंगे। ये जो हमने यहाँ निशान लगाई थी यहाँ से कट लगा देंगे, ताकि जो पेंट के ऊपर जो पॉकेट पलट के आएगी उससे अच्छी फिनिशिंग आए। अब हमें पॉकेट को जो नीचे से गोलाई दी थी यहाँ पर सिलाई लगानी है, ऐसे रखकर इस तरह ये सिलाई लगाकर हम पॉकेट को दूसरी साइड पलट देंगे। फिर ये गुम सिलाई हो जाएगी, बाहर की तरफ नहीं दिखेगी सिलाई। अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है पॉकेट के लिए। पॉकेट को ऐसे पलट लेना है, बाहर ये फिनिशिंग के साथ ऐसे दिखाई दे। अभी 2 पॉकेट और जो ये पेंट का ये ऊपर वाला फैब्रिक है, इन तीनों के को इकट्ठा करके सिलाई लगा लेंगे। सिलाई इसलिए लगा रहे हैं ताकि जब बाद में हम दूसरे पार्ट के साथ इसको अटैच करेंगे तो इसी सिलाई के ऊपर से सिलाई आ जाएगी, तो ये जो पॉकेट के जो कोने ये अच्छे से दब जाएंगे, फिनिशिंग अच्छे से आएगी इस सिलाई के। अब हम पेंट में मैनी डालने के लिए मैनी को कट कर रहे हैं। इसकी लेंथ 7.5 के करीब रख रहे हैं हम, और जो विड्थ है वो 4.5 5 इतने आप रख सकते हैं। ये 2 मैंने हमने कट कर लिए, एक फ्रंट पार्ट में ऐड हो जाए। इसको हमें अटैच करना है। इसका जो नीचे से चौड़ा पार्ट है उसको ऐसे मिलाते हुए इस प्रकार इसको लगानी है।
इसी प्रकार इसको दूसरे पार्ट के साथ अटैच करनी है। यहाँ नीचे से मेजर करते हुए ऊपर तक ले जाना है, फिर ऊपर से सिलाई लगानी है। ये मैंने हम पेंट में इसलिए डालते हैं ताकि पेंट का कई बार कपड़ा होता है वो बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं होता, तो ये मैंने डालने से कंफर्ट फील होता, पेंट में खिंचाव नहीं आता नीचे आसन में। ये पेंट का जो अगले वाला हिस्सा ये तैयार है। अब इसी प्रकार हमें जो पीछे वाला जो पार्ट है वो लेना है इसका पेंट का। जैसे हमने अगले हिस्से में ये मैनी लगाई थी, इसी प्रकार हमें दूसरे वाले हिस्से में ये मैनी लगा ली है। अब हमें पहले वाले पार्ट और दूसरे वाले पार्ट को मिलाना है। जो पॉकेट वाला हिस्सा है इसमें ऊपर से पॉकेट जितने दूर में पॉकेट आए उतनी जगह को छोड़कर नीचे से सिलाई शुरू करनी है। ये ऊपर से स्पेस हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि जब हम बेल्ट लगाएंगे तो अच्छे से लग जाए। दूसरी साइड भी हमें जिप लगानी है तो 7-7.5 इंच का छोड़कर हमें उसके नीचे से हमें सिलाई शुरू करनी है। अब हमें जितना हमें नीचे से पेंट को फोल्ड करना है उतना फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। जो ये बीच में जो सिलाई है उसको बैक जो पार्ट है ना पेंट का हमें उसी की साइड रखनी होती है, जो बीच वाली सिलाई आई है इसको। हमें अभी यहाँ मोरी तैयार 6 रखनी है तो 6 का निशान लगा के और पेंट की ऐसे सिलाई कर लेंगे। हम म्यानी से म्यानी मिलाते हुए नीचे तक। अब हमें इसमें बेल्ट के लिए देखना हमें कितना चाहिए, इसकी लेंथ मेजर करेंगे, उससे हम 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। जितना आपका बेल्ट बन रहा ऊपर से आप पेंट को मेजर करेंगे, उसको ऐसे फोल्ड करके इसको हाफ मार्जिन का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। इसको अब पेंट की उल्टी साइड रख के ऐसे सिलाई लगा लेंगे। इसको अब आगे की साइड पलट देंगे और इस सिलाई को नीचे दबाते हुए अब ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इससे अच्छी फिनिशिंग आई है। ये 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखा है, यहाँ पर हम हुक लगाएंगे। अब हमें पीछे इलास्टिक के लिए बेल्ट का फैब्रिक ऐड करना है, तो हम उसकी जो विड्थ है वो 4.5 या 5 तक रखेंगे और उसको पीछे वाले पार्ट में ऐड कर देंगे। इसको पॉकेट वाली साइड से ऐसे मिलाकर देखेंगे, ये बिल्कुल इक्वल करके दोनों और उसको फिर मोड़ देंगे। फिर यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ जिप लगा रहे हैं। जिप लगाने के लिए जो फैब्रिक हमने जो जगह छोड़ी हुई थी उसको ऐसे मोड़ लेंगे, जैसे हम कमीज का चाक मोड़ते हैं ना, उसको ऐसे पीछे की साइड मोड़ लेंगे। ये जिप हम पहले ये बेल्ट और जो इलास्टिक हमने लगाया इससे पहले भी हम लगा सकते हैं, वैसे तो पहले लगाए तो ही अच्छा रहता है। हम जिप का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको नीचे रख के, चाहे जितना रखना है वहाँ से रख के ऊपर से हम सिलाई लगाना शुरू कर देंगे इस जिप की। ये जो सिलाई है थोड़ी सी दूरी पे लगाना है इधर, ये थोड़ी सी दूर सिलाई लगा के
फिर हम जिप को बंद कर देंगे, इससे जिप अच्छे से आसानी से लग जाएगी। ये जो जिप लगाने का ये तरीका ना, ये बिल्कुल आसान और जल्दी लगने वाला तरीका है। वैसे तो जिप कई प्रकार से लगाई जा सकते हैं, लेकिन ये सबसे सरल तरीका है जिप लगाने का। ये जिप लग गई है। अब हमें यहाँ पर हुक लगाने हैं। हुक लगाने के लिए ऐसे लगाते हैं, हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और जो जो चैन है उसके बिल्कुल सामने ऐसे मार्क करेंगे, और जो ये मार्क क्या है, इसके ऊपर हम यहाँ हुक लगाएंगे। इस हुक को ऐसे निकाल के ये डाल के इसको आप कैंची की हेल्प से, या कोई आपके पास कोई और है तो आप उसकी हेल्प से उसको ऐसे मोड़ के यहाँ से ऐसे आप या सिलाई भी लगा सकते हो, या आप तुरपाई भी कर सकते हो। यहाँ से आप सिलाई लीजिए। अब हमें ये दूसरी साइड हुक लगाना है, जो बिल्कुल चैन की सीध में डाल के पूरा ऐसे लगाना है। इसमें पहले हमने इलास्टिक डाल दिया है, और इसको ऐसे मोड़ के इसको यहाँ तुरपाई लगा लो आप, या मशीन से सिलाई लगा लो। ये हमने इलास्टिक पहले डाल दिया था। ये इलास्टिक को हमें जिस साइड हुक लगाया उसके हुक लगाने से पहले वहाँ तक रख के वहाँ पर सिलाई लगा देनी है, दोनों साइड ऐसे ही। अब जो पॉकेट की साइड जो स्पेस बचा हुआ था उसको ऊपर से मिलाते हुए ऐसे उसको सिलाई लगा लेनी है। ये अब हमारी फाइनल बनकर तैयार है। पैंट की स्टिचिंग हो चुकी है।